मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोचने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा। आज रात से ही इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज रात तुम्हारी खिड़कियों पर दस्तक होगी। ये घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सकारात्मक दूत के प्रवेश का संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम अब से ये देख पाओगे कि तुम्हारे पास आने वाले सभी कष्ट अपने आप ही तुमसे दूर होने लगेंगे। बदलाव का आभास भी तुम्हें आज से ही होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी नियति है और इसका लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहां तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी गहरी नींद में सोते हो, तब तुम दिव्य लोक से जुड़ जाते हो और तब मेरे दूत तुम्हारे मन के सभी भाव मुझ तक क्रमिक रूप से पहुंचाते हैं। यहां तक कि तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूं। मैं देख रहा होता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है, उसे मैं देख रहा होता हूं। तुम्हारे एक एक एहसास का साक्षी हूं मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारणपना है। बाह्य रूप से तुम भले ही चकाचौंध और इस माया जाल के भंवर जाल में फंसे हुए हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्म की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो। अंतर्मन से तुम केवल मुझे पाना चाहते हो। तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस धरा पर रहते हुए, इस भूलोक में सभी अनुभवों का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो। प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो। दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूं कि जब तुम किसी की सहायता करते हो, तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो।
तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद क्या करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया हूं। यदि तुम अपने बुद्धि पर, अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम ये जान पाओगे कि मैं अनेक रूपों में तुम्हारे सामने था। कभी उस वृद्ध व्यक्ति के रूप में, तो कभी उस महिला के रूप में मैं तुम्हारे समक्ष हमेशा था। मेरे दूत विभिन्न रूपों में, विभिन्न योनियों में तुम्हारे समक्ष आए हैं। पशु, पक्षी, जीव, जंतु, पेड़, पौधे, सूक्ष्म जीव, विभिन्न रूपों में वो तुम्हारे पास रहे हैं, तुम्हारे क्रियाकलापों को देखते आए हैं। मेरे बच्चे, तुम महान प्रेम के साक्षी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं, उन कष्टों को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो कुकर्म बन जाए। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत थोड़ा है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, वो धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है। वो अपने मन का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी धीरे धीरे कुकर्म में बदलने लगते हैं। वो ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हो, कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद केवल अपने मन के गुलाम होकर तुम उन क्रियाओं को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है, तुम्हारे मन में मैल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बिना कुकर्म किए ही तुम्हारे सत्कर्म कुकर्म में बदल जाएं। मेरे बच्चे, इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे, उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज रात ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दूत जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी रूह से, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे मनोभावों को समझते हैं, वो तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास होगा। आज रात तुम्हें दिव्य शक्तियों का आभास होगा। ऐसी दिव्य शक्तियां जो तुम्हारे प्रेम जीवन को बदल देंगी, जो तुम्हारे भौतिक जीवन को बदल देंगी। तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम ये सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे। और केवल तुम ही नहीं, बल्कि तुमसे जुड़े वो सभी लोग जो तुम्हें ऊंचे उठता हुआ नहीं देख सकते, वो तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उनके मन का जलन और बढ़ने वाला है, इसलिए वो तुम्हारी बुराई करना प्रारंभ करेंगे। दूसरों से तुम्हारे बारे में गलत बोलना शुरू करेंगे। और जैसे ही ये घटनाएं होंगी, तुम समझ जाना कि वो दूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो चुकी है। कोई चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सभी देवदूत तुम्हारा रक्षण करते रहेंगे। सामान्य मनुष्य कोई भी चाल चले,
लेकिन देवदूत उनके सभी चालों को विफल कर देंगे और तुम्हारी विजय को सुनिश्चित कर देंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे बच्चे, इस क्योंकि तुम ना केवल एक पवित्र आत्मा हो, बल्कि देवदूतों द्वारा संरक्षित भी हो। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, तुम्हारा मन निश्चल है, जिस वजह से तुम्हारे जीवन में ये देवदूत आ रहे हैं। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी का बुरा नहीं चाहता, सबके लिए समान भाव रखता है, उसे मैं स्वयं ही संरक्षण प्रदान करता हूँ। उसकी प्रगति मैं स्वयं ही सुनिश्चित कर देता हूँ। केवल कौशल मात्र से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो जाता, केवल धन मात्र से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो जाता, बल्कि उसके जीवन को चारों दिशाओं से मैं संपन्न बनाता हूँ। तुम्हारा जीवन मैं सभी दिशाओं से संपन्न बना दूंगा, चाहे तुम्हारा प्रेम जीवन हो, चाहे तुम्हारा आर्थिक जीवन हो, चाहे तुम्हारा सामाजिक जीवन हो, या फिर तुम्हारा आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन ही क्यों ना हो, मैं सभी प्रकार से तुम्हें संपन्न बना दूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में अध्यात्म को बढ़ाता रहूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में अध्यात्म इस कदर बढ़ा दूंगा कि तुम्हें अध्यात्म से प्रेम हो जाएगा, एक सच्चा प्रेम, ऐसा प्रेम जो तुम अपने साथी से करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा विजय सुनिश्चित हो चुका है, तुम चुने जा चुके हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आशीर्वाद की सहायता से तुम जीवन में अब कभी विफल नहीं होगे। हर क्षण, हर पल तुम सफल हो रहे हो। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित की जा चुकी है, तुम्हारा चुनाव किया जा चुका है। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो, अपनी आंखें बंद करो, मुझे महसूस करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो।